एलजेपी में फूट के बाद से ही चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच घमासान मची हुई है। बिहार की इस सियासी जंग में चाचा भतीजे तो अहम किरदार हैं ही, अब इसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे किरदार भी आ गए, जिससे बिहार की ताज़ा राजनीति को रामायण के किष्किंधा कांड से जोड़ा जा रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खबर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मेरी पीठ पे छुरा भोंकने वाला कोई और नहीं था और शायद कोई और कर भी नहीं पाता। मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? चिराग पासवान की पार्टी में महाभारत छिड़ी है, लेकिन इस महाभारत के पात्र रामायण में इस कदर मिलते हैं कि पटना की सियासत में इसे किष्किंधा कांड कहा जाने लगा है। बाली की तरह एक भाई की विरासत पशुपति पारस ने छीनी तो बाली से बचाव के लिए खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को राम याद आने लगे। चाचा की चाल से सड़क पर आए चिराग बीते कई दिनों से किसी त्रेता युग के मुनि की भांति लगातार राम नाम जपते रहे, लेकिन त्रेता युग की तरह ना तो चिराग को भगवान राम का कोई संदेशा आया और ना ही उन्हें राम के शरणगति स्वरूप कोई दिलासा मिला। बस इसी के बाद चिराग ने राम नाम का तप त्यागा और कहानी में शत्रुघ्न और भाई भरत की एंट्री हो गई। जी हां, बीजेपी समर्थक चाहे तो इसे रामद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि अब चिराग ये समझ चुके हैं कि राम से उन्हें अगर अभयदान मिलना होता तो अब तक मिल जाता। कथित हनुमान छोटे पासवान की उम्मीदें अब चूर चूर हो चुकी हैं और इसी का नतीजा है कि कल तक वो खुद को हनुमान बताकर राम नाम की जिस माला को फेर रहे थे, अब वो उसी को अपने गले का फंदा बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। आज जब हनुमान का राजनीतिक वध करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में राम खामोशी से नहीं देखेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूं। चिराग ने अपने राम के लिए कौन सी सोने की लंका जलाई है, जिसके बाद वो खुद को हनुमान कहने लगे, ये तो वही जाने। लेकिन बिहार की सियासत के नारद बताते हैं कि चिराग का सारा झगड़ा राजनीतिक तौर पर चिरायु होने का है, क्योंकि सत्ता की एक मजबूरी ये भी है कि भले ही तर्कश में एक भी तीर बाकी ना हो, लेकिन रण क्षेत्र में बने रहना जरूरी है। इसलिए जब राम के खेमे से इस कथित हनुमान को कोई बुला नहीं रहा, तो ये पाटलिपुत्र की धरती पर राम के सबसे बड़े विरोधी शत्रुघ्न और भाई भरत उर्फ तेजस्वी यादव की शरण में जा पहुंचे। एलजेपी में मचे घमासान के बाद बिहार की इस किष्किंधा कांड वाली राजनीति में अब भरत और शत्रुघ्न की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, भरत के रूप में अब आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आए हैं, जो फूट के बाद से लगातार चिराग के पक्ष में बयान दे रहे हैं और उन्हें अपने पार्टी में और अपने गठबंधन में आने का न्योता भी दे दिया है। तो शत्रुघ्न के रूप में सामने आए हैं बिहारी बाबू, यानी भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान का आने वाला वक्त है और आने वाले वक्त में वो इस बिहार के भविष्य होंगे। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, रामायण में ये राम ने कहा था, लेकिन बिहार के किष्किंधा कांड में ये कथित हनुमान ने तेजस्वी यादव से कहा। मैं और तेजस्वी हम दोनों छोटे थे, बच्चे थे, और तब से हम दोनों की एक दूसरे से पहचान है। और आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। तो पर आने वाले समय में चुनाव में क्या ये स्वरूप कैसा रहेगा, मुझे लगता है कि ये जब चुनाव होंगे, आज की तारीख में कोई बिहार में तुरंत तत्काल चुनाव नहीं होने वाले, बट हाँ, चुनाव के वक्त गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये उस वक्त पार्टी तय करेगी। पाटलिपुत्र की सियासत के नारद लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हालत ऐसी है कि माया मिली न राम, क्योंकि फिलहाल जैसे राम का नाम आखिरी सत्य है, वैसे ही चिराग का भी आखिरी सत्य यही है कि वो सियासत के पथ पर लालटेन लेकर चल भी पड़े तो ये रास्ता बहुत दूर तक जाता नहीं दिखता। हालांकि लालटेन और चिराग की इस जुगलबंदी से थोड़ा बहुत उजाला बढ़ने की उम्मीद लालू के लाल और छोटे पासवान दोनों को है। आरजेडी ने तय किया है कि 5 जुलाई को उनकी पार्टी रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। 5 जुलाई की तारीख आरजेडी के लिए बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है।
इस दिन रामविलास पासवान का जन्मदिन भी है, इसलिए आरजेडी ने फैसला किया है कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम से पहले रामविलास पासवान की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती मनाकर चिराग को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। एक तो उनको बिहार का दौरा करना चाहिए, अपना बेस जो है कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद जब चुनाव आएगा तो तेजस्वी और वो अलग अलग रहेंगे कहाँ। अलग अलग पार्टियों में रहने के बावजूद हम सब लोग जो है जयप्रकाश आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। उसमें रामविलास जी जब चुनाव हार गए थे उस समय लालू जी ने ही उनको राज्यसभा में भेजा था। ये भी एक तथ्य है। दरअसल चिराग को अपने खेमे में लाने के लिए आरजेडी की अपनी महत्वाकांक्षा भी है और ये फायदे भी हैं। तेजस्वी का दांव चिराग को क्यों भाव? पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच एलजेपी की दावेदारी जंग चुनाव आयोग में जारी है, लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि ज्यादातर पार्टी समर्थकों की सहानुभूति चिराग के साथ बनी हुई है। इसके अलावा 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले ही पार्टी का नेतृत्व किया था और उनकी पार्टी को तकरीबन 26 लाख वोट यानी 6% वोट मिले थे। उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया था और 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी ये मानना होगा कि दिए, माफ कीजिए, चिराग में तेल अभी बाकी है। अब समझिए तेजस्वी यादव का खेल। – 2020 चुनाव में तेजस्वी ने साबित किया कि मुस्लिम और यादव मतदाता अभी भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आरजेडी के पास अभी भी 17% मुस्लिम और 16% यादव वोट बैंक है और ऐसे में अगर 6% पासवान वोट बैंक जुड़ जाता है तो उन 39% वोट बैंक के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में वो बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन बिहार के कथित हनुमान अभी उधेड़बुन में है। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो एलजेपी और आरजेडी के बीच का भवसागर एक छलांग में पार कर पाएंगे या नहीं। इसलिए छोटे पासवान ने तेजस्वी के ऑफर पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। फिलहाल तो संजीवनी बूटी या कहिए सहानुभूति की तलाश में जनता के बीच जाना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने 5 जुलाई यानी अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। चिराग में जनता कितना तेल डालेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि अभी बिहार के इस किष्किंधा कांड में कई अध्याय और लिखे जाने हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।